नमस्कार साथियों। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को इसका उत्तर दिया था, आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति दोस्तों बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का श्रवण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सभी को सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं कि उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्यों के साथ नमन करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में भी थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया है, इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर में भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कांटा चुभ जाता है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भी भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? देखो मुझे, मैं कभी भी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कभी कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कर आई है, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका है। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटा चुभाया और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा चुभ गया। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी।
करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिल सके, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्कर बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करे, ना ही अपने धन का जीवन में वाणी को संयम रखना ही अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से ही दिए हुए गांव कभी भी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, और यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वही काम करो जो सही है, वह ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको अपनी जवाबदारी मानने और अपना ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गुजरती है। विश्वास में वही शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रवक्ता लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास ये भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ता बदल लो, सिद्धांत नहीं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसमें ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास था। हर सुबह सुमन सबसे पहले उठकर भगवान की पूजा करती थी। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें उसने अपने हाथों में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। उसके पास जितना धन नहीं था कि वह महंगे प्रसाद और फूल चढ़ा सके, लेकिन वह रोजाना उस मूर्ति पर जल चढ़ाकर और धूप जलाकर पूजा करती थी। सुमन के पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए वह दूसरों के घरों में काम करती थी। उसकी दिनचर्या सुबह से शाम तक काम करने की थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वह मानती थी कि भगवान ही उसके परिवार के रक्षक हैं और वही उसे जीवन की कठिनाइयों से पार लाएंगे। गांव के लोग अक्सर सुमन को देखकर कहते थे, तू हर रोज इतना पूजा पाठ करती है, फिर भी तेरी हालात नहीं बदलती। भगवान अगर होते तो तुझे जरूर मदद करते। सुमन ने इन तानों का चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसने सोच लिया था कि जो भी हो वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगी। एक दिन बहुत कठिनाई भरे समय में, जब उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था, सुमन ने भगवान से रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? वह निराश होकर मंदिर के सामने बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे लगने लगा कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। उसी रात सुमन बहुत उदास होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी
तो उसने देखा कि दरवाजे पर किसी ने एक बोरी चावल, कुछ सब्जियां और थोड़े पैसे रखे थे। सुमन को समझ नहीं आया कि यह सब किसने रखा है। वह सोचने लगी कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसने उसी दिन भगवान के सामने दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे माफ़ करना कि मैं आपसे नाराज़ हो गई थी। आपने मुझे यह सब भेजकर साबित कर दिया कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे भी हैरान हो गए। उन्होंने सुमन से पूछा, तेरी भक्ति ने तुझे क्या दिया? तू आज भी गरीब है, तेरा जीवन भी संघर्ष से भरा है। सुमन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान ने मुझे हर परिस्थिति में हिम्मत दी है। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में शांति है। मेरी भक्ति ने मुझे संतोष और धैर्य दिया है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने अपनी श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जो सुमन के पड़ोस में रुका था। उसने देखा कि सुमन हमेशा खुश रहती है, चाहे उसकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब उसने सुमन की कहानी पता चली तो वह बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने सुमन को अपने घर में काम करने का प्रस्ताव दिया और उसके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। इस तरह से सुमन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। दोस्तों, सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास और धैर्य रखना भी है। सुमन के जीवन में बहुत कष्ट थे, लेकिन उनकी श्रद्धा ने उसे कभी हारने नहीं दिया। जो लोग सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। याद रखें, ईश्वर को हमारे चढ़ावे और अनुष्ठान से ज़्यादा हमारे सच्चे मन की ज़रूरत होती है। सच्ची भक्ति से मिलने वाला सुख बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।